सहारा ग्रुप को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी ने सुब्रत रॉय के ड्रीम प्रोजेक्ट के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने सहारा ग्रुप की 1460 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। इसके अलावा यह भी खबरें आ रही हैं कि 2.98 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी यानी कैश भी जब्त किया गया है। अब क्या है पूरी खबर? सहारा ग्रुप ने कैसे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में हेराफेरी की? सहारा ग्रुप की कितनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है जिन पर जांच चल रही है? बताएंगे सब कुछ आज की इस डिटेल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने क्या कार्रवाई की, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने महाराष्ट्र के लोनावला की एम्बी वैली सिटी में सहारा ग्रुप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 707 एकड़ की जमीन जब्त की है। अब किस एक्ट के तहत यह संपत्ति जब्त की गई है, ये जानिए। 1460 करोड़ की वैल्यू की यह संपत्ति बड़े पैमाने पर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज यानी जो वित्तीय अनियमितता है उसकी चल रही जांच में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए 2002 के तहत जब्त की गई है। अब ईडी के अधिकारी ने इस पूरे मामले पर क्या कहा, ये जानिए। ईडी के एक अधिकारी ने मंगलवार को पुष्टि की कि हाई वैल्यू वाली ये जमीन सहारा ग्रुप की कई कंपनियों से लिए गए पैसे से खरीदी गई थी और रियल ओनरशिप को छिपाने के लिए फर्जी नामों से रजिस्टर की गई थी। अधिकारी ने कहा कि जमीन को सहारा ग्रुप की संस्थाओं से लिए गए पैसे से बेनामी नामों से खरीदा गया था। अब आते हैं कैश वाली बात पर। देखिए, ईडी अधिकारियों ने पीएमएलए की धारा 17 के तहत की गई तलाशी के दौरान 2.98 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी जब्त की है। अब ये मामला जो है उड़ीसा, बिहार और राजस्थान में हुमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड यानी जिसको कि आप HICCSL के नाम से जानते हैं और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी और साजिश के तहत दर्ज की गई 3 FIR से उजागर हुआ था। ये मामला इस तब कार्रवाई की। तब से सहारा से जुड़ी कई कंपनियों और व्यक्तियों के खिलाफ देश भर में 500 से ज्यादा FIR दर्ज की गई थी, जिनमें से 300 से ज्यादा पीएमएलए में लिस्टेड गंभीर अपराधों के अंतर्गत आती है ये पूरा मामला। अब सहारा ने कैसे हाई रिटर्न का वादा करके धोखा किया, ये जानिए। भारत भर में हजारों लोगों ने ईडी से शिकायत की और उनका दावा है कि उन्हें हाई रिटर्न के वादे के साथ अपनी सेविंग डिपॉजिट करने के लिए धोखा दिया गया था। कई लोगों ने कहा कि उन्हें बिना सहमति के अपने पैसे को फिर से निवेश करने के लिए मजबूर किया गया और बार बार फॉलोअप के बावजूद मैच्योरिटी पेमेंट नहीं दिया गया। ईडी की जांच में आगे पता चला कि सहारा कई कोऑपरेटिव सोसाइटीज यानी सहकारी समिति और रियल एस्टेट फर्मों के जरिए पॉन्जी स्टाइल स्कीम चला रहा था। अब सहारा ग्रुप की कितनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, ये जानिए। देखिए, सहारा ग्रुप की 6 कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारा यान यूनिवर्सल मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारा इंडिया कमर्शियल कोऑपरेशन लिमिटेड, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में हेराफेरी वाला मामला जो है वो समझिए। देखिए, ईडी अधिकारी ने बताया कि ग्रुप ने हाई रिटर्न और कमीशन का वादा करके जमाकर्ताओं से यानी डिपॉजिटर्स से और एजेंटों को धोखा दिया और नॉन ट्रांसपेरेंट अनरेगुलेटेड तरीके से फंड का दुरुपयोग किया। जांचकर्ताओं ने यह भी खुलासा किया कि ग्रुप ने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में हेराफेरी भी की ताकि ऐसा लगे कि फंड जो है वो वापस कर दिया गया। इससे ये भ्रम पैदा हुआ कि निवेशकों को पैसे वापस किए जा रहे हैं, हालांकि हकीकत में उनका पैसा जो है फंसा रहा और जो देनदारियां हैं वो बढ़ती रही। अब जाते जाते सहारा ने जो फंड जमा किया उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ किया गया, ये एडिशनल जानकारी ले लीजिए। देखिए, मौजूदा बकाया चुकाने में विफल रहने के बावजूद ग्रुप ने साइकिल को जारी रखने के लिए नए डिपॉजिट कलेक्ट करना जारी रखा, यानी जो देनदारियां थी उनको चुकाया नहीं और लोगों से जो है पैसा कलेक्ट करते रहे। ईडी ने पाया कि इस फंड का एक बड़ा हिस्सा बेनामी संपत्तियां खरीदने, पर्सनल लग्जरी को पूरा करने और एक शानदार लाइफस्टाइल को बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया गया। जांच के हिस्से के रूप में ईडी ने पीएमएलए की धारा 50 के तहत कई लोगों के बयान दर्ज किए हैं, जिनमें देखिए डिपॉजिटर्स के बयान शामिल हैं, एजेंट्स के बयान शामिल हैं, सहारा कर्मचारियों और अन्य लोगों के जो बयान हैं वो शामिल किए हैं। फिलहाल मामले में आगे की जांच चल रही है। बता दें, सहारा समूह यानी सहारा ग्रुप के कामकाज पर साल 2012 से ही रोक जो है लगी हुई है। इससे पहले देश के 2.76 करोड़ निवेशकों ने 20 वर्षों तक अपना पैसा सहारा की बचत योजनाओं में इन्वेस्ट किया था। सहारा ग्रुप ने निवेशकों के करीब 80,000 करोड़ रुपए डिपॉजिट किए थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने 5,000 करोड़ वसूल कर निवेशकों को पैसा जो है वो वापस लौटाने का फैसला भी किया है। अब जैसे ही सहारा से रिलेटेड कोई भी फॉलोअप स्टोरी आएगी हम सबसे पहले आपको देने की कोशिश करेंगे।
इसीलिए तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी9।